दोस्तों, मैं नितेश कुमार रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसने हमें क्वेश्चन में दिया मार्च में, और ऑप्शन भी हमारा मार्च का ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जल दिवस। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और 23 मार्च को क्या होता है, मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। 21 मार्च को क्या होता है, कविता दिवस। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और 20 मार्च प्रसन्नता दिवस, प्रसन्न रहना चाहिए आदमी को। दोस्तों, इसके नीचे मैंने इसके लिए एक नोट दे रखा है, जो आपको मार्च में जितने भी हमारे डे होते हैं वो सारे इसमें मेंशन है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, हमारा मौसम ख़राब हो रहा है बाहर, इसलिए बारिश की आवाज़ आ रही है। जैसे इसमें लिखा है 22 मार्च जल दिवस दिख रहा होगा आपको, 23 मार्च मौसम विज्ञान दिवस। और इसमें हमारा एक और इम्पोर्टेंट है, कई बार गोरैया दिवस पूछ लेता है 20 मार्च का। और दोस्तों एक 8 मार्च देख लेना, महिला दिवस होता है हमारा, ठीक है। तो ये देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पहला दोस्तों हमारा होता है, फर्स्ट कौन सा होता है, भारत रत्न, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड होता है पद्म विभूषण, थर्ड होता है पद्म भूषण, और फोर्थ होता है हमारा पद्मश्री। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी बोल सकते हो। उसके बाद पद्म विभूषण की बात करें तो उच्च कोटि की व्यवस्था के लिए दिया जाता है, उच्च कोटि विशिष्ट सेवाओं के लिए, ठीक है, विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और थर्ड जो ये हमारा पद्म भूषण है, ये पद्म भूषण किस में दिया जाता है, पद्म भूषण नागरिक सम्मान है दोस्तों, ठीक है, नागरिक सम्मान है, ठीक है, पद्म भूषण, आप लोग याद रखिएगा। और देख लेते हैं इसके अलावा एक दो और जो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा हो गया परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देख लेते हैं, कुछ गलती लिख दी क्या, परमवीर चक्र देख लेते हैं, कहाँ किस लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है, ठीक है, परमवीर चक्र। और देख लेते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हुई है तो इसको देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 182, ठीक है, मीटर में। और फिट में देखी जाए तो 597 फिट है, ठीक है। और जो हमारा नर्मदा नदी है, इसी पर हमारा कौन सा सरदार सरोवर बांध, काफ़ी बार पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है। सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो इसके बारे में और देख लीजिए, जो हमारे विश्व में जो भी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं, जैसे कि मैं इमेज दिखा देता हूं आपको। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू दिख रहा होगा, सबसे ऊंचा जो है भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारा। उसके बाद देख लेते हैं बुद्धा जो है चाइना का है, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। और गुनियान में कौन सा है, ननसान, ये भी चाइना का ही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये 93 मीटर ही ऊंचा है दोस्तों, अमेरिका का। तो आप लोग और देख लीजिएगा, ब्राज़ील में हमारा 38 मीटर, क्रिस्ट द रेडमिर ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा,
लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों हो जाएगा हमारा गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप बैडमिंटन से संबंधित है? बैडमिंटन से कौन सा है दोस्तों हमारा? तो मैं एक बार सारे कप आपको दिखा देता हूँ किससे कौन कौन सा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा आंसर हो जाएगा उबर कप। तो बैडमिंटन की बात हुई तो बैडमिंटन के और भी कप देख लेते हैं हम लोग। बैडमिंटन में हमारा उबर कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो गया, रंगा होता है नारंगा होता है, नारंगा कप या रंगा कप, रंगा होता है स्वामी कप। ठीक है, और चड्डा कप होता है। एजरा कप किससे होता है? पोलो के खेल में होता है, पोलो। और रणजी ट्रॉफी ये हमारा क्रिकेट होता है, क्रिकेट के अंदर दिया जाता है, क्रिकेट में। डेविस कप किस में दिया जाता है? डेविस तो लॉन टेनिस में दिया जाता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ, और भी जैसे क्रिकेट के और भी थे हमारे, देवधर दिलीप, एसएस के नायडू, ईरानी ट्रॉफी, आप लोग देख लीजिएगा इधर से। पोल्यूटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पोल्यूटोलॉजी किसका अध्ययन को कहा जाता है? पोल्यूटोलॉजी। तो ये दोस्तों होता है हमारा जीवाश्म का अध्ययन, पोल्यूटोलॉजी कहलाता है। पाइमेटोलॉजी होता है, ठीक है, पाइमेट का अध्ययन पाइमेटोलॉजी। पाइमेटोलॉजी, पाइमेट का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन क्या होता है हमारा? हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है। जीवाश्म का बता दिया। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओनियोलॉजी। ओनियोलॉजी। और दोस्तों एक और होता है हमारा, फल या पेड़ पौधे के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बॉटनी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है बॉटनी, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, बुद्ध ने निवारण प्राप्त किया था। दोस्तों निवारण का पहले मीनिंग जान लेते हैं हम लोग। निवारण का मीनिंग क्या होता है? निवारण का मीनिंग होता है ज्ञान की प्राप्ति। यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध को? ये दोस्तों बोध गया में हुई थी हमारे, ठीक है, बोध गया में। अब महात्मा बुद्ध की बात हुई है तो इनके बारे में हम सारे फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इनके जीवन से जुड़े 4 दृश्य थे: बुढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, ठीक है। और जन्म के लिए निशान कौन सा होता है? कमल और सांड। जन्म की बात कर रहे थे, ज्ञान की, हाँ ज्ञान की बात कर रहे थे हम लोग। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति को और दोस्तों और भी देख लेते हैं। जैसे पहला धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था? धार्मिक उपदेश ये सारनाथ में दिया था, ठीक है। धार्मिक उपदेश सारनाथ। और धार्मिक उपदेश को बोला क्या जाता है? जो उपदेश दिया था फर्स्ट, उसको चक्र बोला जाता है, चक्र। तो चक्र पूछ लेता है एग्जाम में, चक्र किससे, महात्मा बुद्ध के जीवन से चक्र किससे रिलेटेड है? धार्मिक उपदेश से। मरने के लिए क्या था? स्तूप था। और जीवन के लिए, जन्म के लिए क्या था? कमल एवं सांड। जन्म के लिए कमल और सांड, ठीक है। और गृह त्याग के लिए घोड़ा। और क्या है? धार्मिक उपदेश बता दिया। और जो मरने के लिए क्या था? तो ये स्तूप था। तो ये सारे चिन्ह आप लोग याद रखिएगा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, मेघदूत पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेघदूत पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये हमारे कालिदास जी ने लिखी थी। कालिदास जी ने एक और चीज़ लिखी थी। क्या क्या लिखा था? ये हमारे संस्कृत के सबसे बड़े कवि थे और इनकी कविताएं वेदों पर निर्धारित थी। रामायण की रचना किसने की थी? रामायण कालिदास ने। ठीक है। चाणक्य क्या थे हमारे? ये कौटिल्य के जो हमारे कह सकते हैं राइट हैंड कह सकते हो। अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है इनको, कौटिल्य को। अर्थशास्त्र के रूप में भी कौटिल्य को जाना जाता है। राजनीतिज्ञ भी कहे बोलते हैं इनको। और देख लेते हैं और क्या है हमारा, विशाखदत्त संस्कृत और नाटककार थे ये, संस्कृत और नाटककार के कवि थे। ठीक है। और भूभूति ये दोस्तों राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। नाटक और संस्कृति की कविताएं भी ये लिखा करते थे। ठीक है। ये बादल के गरजने की आवाज़ है, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं, औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का पुत्र कौन था दोस्तों? तो औरंगजेब का पुत्र हमारा कौन था? औरंगजेब का पुत्र बताओ। अच्छा, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो ये दोस्तों शाहजहां का पुत्र था। ठीक है। हमारा औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का। तो एक बार शुरू से मैं सीक्वेंस दिखा देना चाहता हूँ आप लोग को। पहले बाबर आया था हमारा। बाबर 1526 से 30 लोधी के साथ लोधी वंश का अंत करके आया था। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर गद्दी पर बैठा था मुग़ल साम्राज्य के। इसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं ये कब से कब रहा दोस्तों? 1530 से 40 तक। इसको शोरशाह सूरी द्वारा हरा के पराजित कर दिया गया था, तो ये अफ़गानिस्तान भाग गया था। फिर ये आया था 55-56 में, 1555-56 में वापस आया था और 56 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आ गया था अकबर, इसका बेटा अकबर। ये 1556 से कब तक रहा था हमारा? 1605 तक रहा था। अकबर का बेटा जहांगीर था। जहांगीर कब से कब तक था दोस्तों? 1605 से 1627 तक था, 1627 तक। जहांगीर का बेटा शाहजहां ये कब से कब था? 1627 से 1658 तक। और शाहजहां का बेटा औरंगजेब ये कब से कब था? 1658 से 1707 तक। ठीक है, 1707 तक। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत करी थी? तो हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा था दोस्तों? हड़प नीति का अंत करा था तथा भारत का पहला वायसराय भी था। फर्स्ट वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति भी इसके समय में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1857। ठीक है, सिपाही विद्रोह जो बोलते हैं। और दोस्तों इसके समय में और क्या हुआ था? 1861 में क्या आया था? आईपीसी की धाराएं लेकर आया था ये, इंडियन पेनल कोड। और इसने इंडियन कोड एक्ट भी पारित किया था। इंडियन कोड एक्ट पारित किया था इसने। और क्या ले गया था? और क्या किया था इसने? और भी दोस्तों इसने काम किए थे। तो चलो अभी तो फिलहाल इतना ही याद आ रहा है। रिपिन की देख लेते हैं। तो लॉर्ड रिपिन ने क्या किया था? इसको दोस्तों स्थानीय स्वशासन के शासनकाल के लिए जाना जाता है। भारतीयों के लिए स्वशासन का युग था इसका काल। ठीक है। इसके द्वारा क्या किया था? एल्बर्ट बिल लेके आया गया था। एल्बर्ट बिल। इस बिल में क्या था दोस्तों? ये बिल था कि भारतीयों को जो है यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिल गया। ठीक है, एल्बर्ट बिल। वॉरेन हॉस्टिंग की बात करें तो ये क्या था हमारा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, इसने क्या क्या काम किया था?
तो इसके समय में क्या क्या आया था? 1773 चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट। 84 में क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट, अंग्रेज़ों के कंपनियों की रक्षा के लिए आया था ये भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में हमारा मंगल ग्रह को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। शुक्र, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब शुक्र ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है हमारा, शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा मतलब उपग्रह, उसका नाम ही हमारा चंद्रमा। बुध का भी कोई नहीं है, मंगल का फोबोस और डिमोस है, आप लोग याद रखिएगा, चंद्रमा या उपग्रह फोबोस और डिमोस। बुध का भी कोई नहीं है। सबसे गर्म ग्रह भी है हमारा, कौन सा है? गर्म शुक्र आता है, बुध आता है, शुक्र आता है दोस्तों। पास तो हमारा बुध है पर गर्म शुक्र है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो ये दोस्तों हमारा नील नदी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? नील। नील नदी कहाँ? ये हमारा है दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, तंजानिया से, किलिमंजारो की पर्वत श्रेणी से, ठीक है। तो एक बार मैप में दिखा देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। ये मैप में देखिए, तो इस मैप में देखिएगा आप लोग, तो ये हमारा यहाँ तंजानिया है और ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से ही निकलती है। ये हमारा ये विक्टोरिया झील दिख रहा होगा ये आपको, यहाँ से नील नदी निकलती है और ये इधर होते होते जाकर अरब सागर में, भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये जो हमारा एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये वाला एरिया, ये लाल सागर है, ठीक है। और लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ से एक पतली सी नहर जोड़ती है, उस नहर का नाम है स्वेज नहर, ठीक है। कौन सा नहर? स्वेज नहर। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या था हमारा इस क्वेश्चन में? अमेजन। अमेजन दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ी नदी है, लेकिन नील की लंबाई ज़्यादा है। हाँ, अमेजन ये है कि सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी है अमेजन, चौड़ाई ज़्यादा है अमेजन नदी की, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। मैप में भी देख लीजिए आप लोग, मैप में दिखा देता हूँ मैं। ये रहा हमारा गोवा मैप में, इतना छोटा सा है मैप में गोवा। इसकी राजधानी दोस्तों पणजी है। सिक्किम दिख रहा होगा आप लोग को, ये हमारा नेपाल, भूटान और तिब्बत, 3 बॉर्डरों से, 3 इंटरनेशनल बॉर्डरों से टच है। और भारत के राज्य से किससे लगा है? वेस्ट बंगाल से सिक्किम लगा, ठीक है। सिक्किम क्या है राजधानी? गंगटोक। और भी ऑप्शन में क्या क्या था हम देख लेते हैं। त्रिपुरा, तेलंगाना। त्रिपुरा दोस्तों ये रहा, ये हमारा त्रिपुरा है। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और तेलंगाना ये हमारा 2014 में बना था स्टेट, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसकी राजधानी हैदराबाद है। त्रिपुरा की अग्रतला है, ठीक है। भारत किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी। नर्मदा दोस्तों, नर्मदा और हमारा एक और नदी है तापी, ताप्ती भी बोलते हैं। ये दोनों दोस्तों पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है तथा ये भ्रास घाटी में बहती है। मतलब कि ये ना कोई डेल्टा बनाती है ना कुछ बनाती है, ये सीधे सीधे बहती हैं बिल्कुल और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, नदियों के मैप में। तो ये देखिएगा नर्मदा और तापी ये सीधे सीधे बिल्कुल सीधे बहती हैं और अरब सागर में या बोल सकते हैं गुजरात की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी ये सब दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह महाराष्ट्र के हिस्से से निकलती है हमारा गोदावरी। कृष्णा की बात करें तो ये हमारा ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी ये रहा दोस्तों। हाँ, गोदावरी को हमारा क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। और कृष्णा को, कावेरी को
किसको क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी को। तो आप लोग याद रखिएगा। हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील टेस्को निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हमारा जमशेदपुर जो है यहाँ स्थित है। भिलाई कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में शहर है भिलाई। यहाँ लोहे के कारखाने ज़्यादा हैं। दुर्गापुर ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। राउरकेला हमारा झारखंड में है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत गणराज्य का प्रथम नागरिक होता है? ये दोस्तों हमारा होता है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। ICMR का पूर्ण रूप? दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन कल्चरल एंड मैनेजमेंट रिसर्च, ठीक है। नहीं, इंडियन कल्चरल एंड मैनेजमेंट रिसर्च नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च होता है, ठीक है दोस्तों। एक जो बोलते हैं देसी इलाज के लिए है ICMR, ठीक है, संस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? पानी में दोस्तों घुलनशील हमारा विटामिन B और C है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब वासा में घुलनशील है। तो आप लोग याद रखिएगा। कैल्सीफेरोल विटामिन D का नाम है, साइंटिफिक नाम। टैकोफेरोल विटामिन E का। एस्कॉर्बिक C का। फिलोक्विनिन K का। E किस लिए होता है दोस्तों? RBC की कमी के लिए होता है। फिलोक्विनिन रक्त का थक्का जमाता है, विटामिन K। एस्कॉर्बिक ये हमारे कोशिकाओं को बांध कर रखता है, ठीक है। आंवला से एस्कॉर्बिक होता है। और रेटिनॉल हमारा विटामिन A होता है। थायमिन हमारा विटामिन B होता है। तो आप लोग सभी चीज़ याद रखिएगा। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? विद्युत शक्ति क्या होगा? विद्युत शक्ति वाट। दोस्तों वाट ही होगा हमारा, ठीक है। तो इसके और भी फैक्ट है, तो वो देख लीजिए। वोल्ट क्या होता है? विद्युत विभवांतर होता है, ठीक है। एम्पेयर विद्युत धारा होता है। ऊर्जा क्या होती है? की इकाई जूल होती है, ठीक है। तो आप लोग सब याद रखिएगा। हैं, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा नापी जाती है? सिस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। बैरोमीटर वायु दाब के लिए होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, वायु दाब बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो, ये दोस्तों एक हाइग्रो होता है, एक हाइड्रो होता है। तो ये हवा के उच्च घनत्व के लिए होता है शायद। और पॉलीग्राफ जो होता है हमारा, ये सच्चाई को जांचने के लिए एक यंत्र होता है, ठीक है, ट्रू जज करने के लिए। सिस्मोग्राफी बता दिया है मैंने। बाकी इसके लिए एडिशनल फैक्ट है, वो आप देख लीजिएगा। बैरोमीटर क्या होता है? वायुदाब। हाइड्रोमीटर विशिष्ट गुरुत्व के लिए होता है, ये भी हवा के लिए ही होता है। हाइग्रो पानी के लिए होता होगा। फिर पॉलीग्राफ सत्य का निर्धारण। भूकंप सिस्मोग्राफ। साधारण लवण यानी नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोस्तों आपको पता है सबसे मजबूत पावरफुल एसिड होता है। H2O क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। KCl क्या होता है? KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों कांजीरंगा हमारा असम में, ठीक है। तो असम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मैलिंग, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, वसद्दा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये सब गुजरात में है। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और
बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुरी कर्नाटक में, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में एनईएफटी का क्या अर्थ है? दोस्तों एनईएफटी होता है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था और समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।